An outline map of the world, the political map, mark the following using different colors. Three countries with high freshwater levels. The three countries with high freshwater levels. उसके लिए ब्राज़ील, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तीन कंट्री को मार्क कीजिए. सेकंड, द थ्री कंट्रीज विथ लो फ्रेश वाटर लेवल. लो फ्रेश वाटर लेवल वाला तो थ्री कंट्रीज, उसमें आप बहामास, मालदीव्स एंड माल्टा, ये थ्री कंट्रीज को लोकेट करके उसको मार्क कीजिएगा. थर्ड, एनी टू डैम्स इन इंडिया. इंडिया का टू डैम्स, हाँ, उसके लिए आप हीराकुड डैम, नागार्जुना डैम, ये दो डैम को मार्क कीजिए. फॉर मेक ए लेजेंड फॉर योर मैप एंड ऐड द नेसेसरी लेबल्स. अपना जो मैप वर्क कर रहा है उसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ कीजिएगा. दैट मीन्स हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेवल वाला वो थ्री कंट्रीज़ के लिए एक ही कलर, और लो फ्रेश वाटर लेवल वाला वो थ्री कंट्रीज़ के लिए कोई दूसरा कलर यूज़ कीजिए, और डैम के लिए कोई दूसरा कलर यूज़ कीजिए. ये तीनों कलर का इंडिकेशन क्या है, ये तीन कलर का क्या मीनिंग है, ये उसका एक साइड में, एक बॉक्स में एक लेजेंड बनाना है, और उसके सामने वो थ्री कलर का मीनिंग क्या है, हाई फ्रेश वाटर लेवल वाला है या लो फ्रेश वाटर लेवल वाला है या फिर डैम के लिए है, वो भी उसके साथ लिखना चाहिए. द नेक्स्ट, ए प्रोजेक्ट वर्क. यू हैव हेard अबाउट द ऑयल स्पिल इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको. आप लोग शायद गल्फ ऑफ मेक्सिको वाला ऑयल स्पिल के बारे में सुने होंगे. इट मेड न्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 20 अप्रैल 2010. 2010 अप्रैल 20 को ये पूरा दुनिया भर का, पूरा वर्ल्ड में ये एक न्यूज़ बन गया था. व्हेन एन ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग रिग एक्सप्लोडेड. उस समय मेक्सिको के गल्फ ऑफ मेक्सिको वाला वो एरिया में एक ऑयल ड्रिलिंग ना, जहाँ से ऑयल निकालता है, वो ऑयल ड्रिलिंग, ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग, मतलब गल्फ ऑफ मेक्सिको वाला, मेक्सिको के किनारे जो ओशियन है, ओशियन में जो ऑयल फील्ड है, ऑयल निकालने वाला, वो ऑयल ड्रिल, वो क्या हो गया है, ऑयल ड्रिलिंग रिग एक्सप्लोड हो गई. इट किलिंग 11 वर्कर्स. वो हादसा में 11 वर्कर्स मर गया है. इट sank 2 days लेटर. 2 दिन के बाद वो ऑयल ड्रिलिंग रिग ये पूरा डूब गया. द कोस्टल एरियाज एंड द पीपल डिपेंडेंट ऑन दिस वाटर्स हैव बीन सीवियरली इम्पैक्टेड. तो उसके चलते ऑयल्स लीक हो गया. इसके चलते एरिया में रहने वाले पीपल लोग, उन लोग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, उन लोग उसी के चलते बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है. इसके बारे में एक प्रोजेक्ट वर्क बनाइए, उसके बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन को ढूंढिए, वो जमा कीजिए, एक प्रोजेक्ट वर्क बना लीजिए. रिसर्च द टॉपिक ऑफ ऑयल स्पिल ऑन द इंटरनेट एंड इन योर स्कूल लाइब्रेरी. ऑयल स्पिल के बारे में, इसके अलावा भी दूसरा जगह में कभी ऑयल स्पिल ऐसा हुआ है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इंटरनेट से भी ढूंढिए, या फिर अपना स्कूल लाइब्रेरी वाला बुक्स में से भी ढूंढिए. न्यूज़ मैगजीन्स डेटिंग बैक टू दिस टाइम विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. न्यूज़ मैगजीन से भी, जो पुराने वाला न्यूज़ मैगजीन से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा. देन प्रिपेयर ए 2-page रिसर्च पेपर ऑन व्हाट हैपेंड. ये ऑयल स्पिल में क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, ये सब के बारे में 2 पेज वाला एक रिसर्च पेपर बना लीजिए. यूज ए सिमिलर कॉज एंड इफेक्ट अप्रोच एज शोन बिलो ना, जैसे नीचे दिया हुआ है, इसी मेथड में वो रिसर्च पेपर को बना लीजिएगा.
इंक्लूड ए स्पेशल फोकस ऑन अफेक्टेड एनिमल्स, है ना। इसके चलते ये जो ऑयल स्पिल के चलते जो प्रॉब्लम्स ह्यूमन बीइंग्स को हुआ है उसके बारे में तो न्यूज़ वगैरह से उसका रिपोर्ट हम लोग को मिल सकता है वो, लेकिन हम लोग को ह्यूमन बीइंग्स का जो हुआ है उसका सिर्फ नहीं, एनिमल्स को भी, वो एरिया का एनिमल्स को भी ये कैसे अफेक्ट हुआ है उसके बारे में भी आप लोग को ढूंढना पड़ेगा। एक स्पेशल फोकस उसमें भी दे दीजिएगा। वो इंसिडेंट्स के बारे में कुछ फोटोज एंड पिक्चर्स ऑल्सो, वो रिसर्च करने के समय ये सब कुछ आप लोग को ढूंढना चाहिए। द कॉज ऑफ द ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल होने का वो रीज़न क्या है। द प्रॉब्लम ऑयल स्पिल इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको वाला ऑयल स्पिल हुआ है उसका प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम क्या क्या हुआ था उस समय। देन उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या है, द एक्शंस बीइंग टेकन, उसका इफेक्ट को, वो बैड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए उस समय वहाँ पर जो स्टेप्स लिया था, जो एक्शंस लिया था, उसके बारे में भी आपका रिपोर्ट में होना चाहिए। द नेक्स्ट एक्टिविटी सेशन, एन आइडिया टू थिंक एंड एक्ट, बी आर्टिस्टिक, ड्रॉ आउट पिक्चर्स और to paste the picture in your scrapbook. The former World Bank Vice President Ismail Serageldin, इसके बारे में इसका पिक्चर, द फॉर्मर वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है इस्माइल सरागल्डिन, इसी का पिक्चर को बनाओ, है ना, ड्रॉ करो या फिर कहीं से ढूंढ करके उसको काट के साटो। ही कमेंडेड Many of the wars of the 20th century were about oil. उसने 20th सेंचुरी का युद्ध ये ऑयल के लिए होने वाला है ऐसा एक कमेंट दिया था। बट द वार ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी विल यूज अबाउट वाटर, लेकिन ये 20th सेंचुरी के बाद 21st सेंचुरी में युद्ध लेकिन ऑयल के लिए नहीं, इट विल बी फॉर द यूज अबाउट वाटर, वाटर का यूज के लिए होगा अगला युद्ध। इस तरह का कुछ कमेंट दिए थे याद नहीं। देन map work, and on an outline map of the world, a political map, mark the following using different colors. Mark the oceans, oceans को मार्क कीजिए ना। मार्क फॉर डैम्स इन इंडिया, इंडिया में फॉर डैम्स उसी को। मार्क 3 फ्रेश वाटर रिवर्स, एनी 3 रिवर्स विच हैव द फ्रेश वाटर, उसको भी। देन ये पिक्चर स्टडी है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग केयरफुली। ये पिक्चर को देखिए, इसके अनुसार ये क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। इज द बर्ड यू सी हियर ए नॉर्मल लुकिंग बर्ड, ये जो बर्ड ये पिक्चर में है ये एक नॉर्मली हम लोग देखने वाला एक बर्ड है। व्हाट डू यू थिंक हैज अफेक्टेड द बर्ड, ये बर्ड को क्या हुआ है, ये पिक्चर में देखने से आप लोग को क्या लगता है इसको क्या हुआ है। हाउ डज सच एन इवेंट अफेक्ट वाटर डिग्रेडेशन, ये पिक्चर में देखने के बाद इस तरह का इवेंट्स जो होता है ये वाटर डिग्रेडेशन के लिए ये कैसे एक कारण बनता है, वाटर डिग्रेडेशन को ये कैसे अफेक्ट करता है। हाउ डज इट अफेक्ट द इकोसिस्टम ऑफ द वाटर बॉडी, ऐसा होने पर ये वाटर बॉडी का इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम को ये कैसे अफेक्ट करता है। व्हाट आर द सजेस्टिव मेजर्स, मतलब ये पिक्चर में देखने से पता चलता है ये क्या है, इट इज़ ए पिक्चर ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग को जो क्या सजेस्टिव मेजर्स हम लोग को बता सकता है उसके बारे में भी बताना है। देन हॉट थिंक एंड आंसर, ह्यूमन्स आर द मेजर डिस्ट्रॉयर ऑफ वाटर ना, वाटर को डिस्ट्रॉय करने वाला में सबसे ज़्यादा हिस्सा ह्यूमन बींग्स का है। गिव अ रीज़न टू द आंसर, इसके लिए कुछ रीज़न दीजिए ना। ह्यूमन बींग्स इसके लिए ज़्यादा जिम्मेवार है कि नहीं वाटर डिस्ट्रक्शन के लिए, अगर है तो उसका रीज़न दीजिए। अगर ह्यूमन बींग्स उसका ज़्यादा वाटर डिस्ट्रॉयर
है ना, ह्यूमन बींग्स एक वाटर डिस्ट्रॉयर नहीं है तो उसका भी कुछ रीजंस दीजिए। लाइफ स्किल, अनसाइंस सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च। मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे है, उसी को सेलिब्रेट कीजिए टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर का इम्पोर्टेंस को समझने के लिए। डेवलप सम स्लोगन्स फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, पानी को बचाने के बारे में कुछ स्लोगन्स लिखिए या ऐसा कुछ स्लोगन्स को बनाइए, जो ऐसा स्लोगन जो दूसरा के लिए, जो बाकी पीपल के बीच में कुछ क्या बनाने के लिए, अवेयरनेस बनाने के लिए। देन थिंकिंग द फ्रेश वाटर मसिल्स कैन क्लीन 1 गैलन ऑफ वाटर इन 1 आवर। फ्रेश वाटर मसिल्स एक तरह का क्रीचर्स है, ये 1 गैलन वाटर को 1 घंटा में, 1 आवर में, 1 घंटा में वो क्या करता है, इट कैन बी क्लीन। इफ ऑल कम्युनिटी ऑफ मसिल्स यू हैव ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज मेड, है ना, तो ऐसा है तो अलग अलग प्रकार का मसल्स अगर हम लोग के पास होगा तो हम लोग को एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना सकता है, मतलब इससे भी ज़्यादा पानी हम लोग को क्या कर सकता है, इट कैन बी मेड क्लीन। द मसल्स suck in the water and filter out bits of algae, bacteria and other tiny particles and then release the water back cleaner than before। ये मसल्स एक्चुअली ये पानी को पी लेता है, उसके दौरान वो पानी में जितना भी आल्गे, बैक्टीरिया और दूसरा अलग अलग स्मॉल पार्टिकल्स है ये सब ले लेगा। उसके बाद बाकी जो पानी है इट इज़ द क्लीन वाटर, वो क्लीन वाटर को वापस बेच देगा, वापस दे देता है। इसी तरह ये मसल्स वाटर क्लीनिंग करता है। यू थिंक हाउ यू कैन यूटिलाइज द मसल्स, तो ऐसा एक स्पेशलिटी मसल्स को है, तो ये स्पेशलिटी को हम लोग को ये गुडनेस ये कैसे हम लोग को यूटिलाइज कर सकता है। हम लोग को अपना एरिया का वाटर बॉडी या अपना एरिया का जो वाटर उसको भी क्लीन कराने के लिए ये मसल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकता है उसके बारे में यू कैन थिंक, ज़्यादा सोचिए। वेब बेड 2 वेबसाइट दिया हुआ है, ये वेबसाइट में से हम लोग को वाटर और वाटर रिसोर्सेस, वाटर कंजर्वेशन, वाटर का यूसेस, ये सब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाए। बस इतना ही है ये चैप्टर में। आप लोग इसका नोट्स एसएस का कॉपी में लिखिए, ऑब्जेक्टिव एसएस का बुक में कीजिए, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ये सब कुछ याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू।